नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। तो सीट शेयरिंग की बात ही करेंगे। सीट शेयरिंग किसी भी राजनीतिक दल के लिए या किसी भी राजनीतिक खेमे के लिए बड़ा पेचीदा मसला होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर गहमा-गहमी तेज है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो विपक्षी दलों की एकजुटता के सूत्रधार हैं, इंडिया गठबंधन अगर बना है तो उसके बड़े मजबूत सूत्रधार हैं नीतीश कुमार। वो अक्सर इंडिया गठबंधन की बैठक में ये सलाह देते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जितनी जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। और नीतीश कुमार की सलाह का ये असर है या नीतीश कुमार की इस प्रेशर का असर है कि टाइम फ्रेम भी सामने आ गया है कि कब तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। अगले 2-3 सप्ताह में, 3 सप्ताह अधिकतम, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो सकता है। कांग्रेस के खाते में, जेडीयू के खाते में, आरजेडी के खाते में और वाम दल के खाते में कितनी सीटें आएंगी, इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। किसको क्या मिलेगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इससे ज्यादा यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर गदगद नजर आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, नीतीश कुमार नाराज हो गए, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, लालू यादव नाराज हैं, नीतीश कुमार नाराज है। उस एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? बीजेपी सीटों के मसले को कैसे सुलझाएगी? क्योंकि बीजेपी के बुरे दिन भी शुरू होने वाले हैं, बीजेपी के अच्छे दिन भी जाने वाले हैं। भाजपा के बुरे दिन इसलिए शुरू होने वाले हैं कि सीट बंटवारा करना है। बहुत भारी बात अगर नहीं होती, चिराग पासवान और पशुपति पारस एक ही गठबंधन में नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही म्यान में दो तलवार को रख लिया है और ये रखना उसको भारी पड़ गया है। अब हाजीपुर की सीट का बंटवारा कैसे होगा? वैशाली, खगड़िया, नवादा, समस्तीपुर का बंटवारा कैसे होगा? इन सारी सीटों का बंटवारा कैसे होगा? चिराग पासवान की नजर सिर्फ हाजीपुर सीट पर नहीं है। चिराग पासवान तो समस्तीपुर भी मांग रहे हैं, वैशाली भी मांग रहे हैं और खगड़िया भी मांग रहे हैं। तो आखिरकार चिराग पासवान के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी पशुपति पारस को कैसे मनाएगी? और देखिए, ये बात हम लगातार करते रहे हैं, आज फिर इसलिए कर रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर चूंकि गहमा-गहमी तेज है, एनडीए को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि एनडीए भी सीट बंटवारा जल्दी चाहता है। जो भाजपा के सहयोगी दल हैं वो सब भाजपा पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं कि भाई सीटें फाइनल करके दीजिए, बताइए कहां कितनी सीटें और कहां से हमको लड़नी है, हम अपनी तैयारी शुरू करें। चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, सब लोग भाजपा पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि भाई सीट बताइए, कितनी सीटों पर लड़ना है, सीटों का बंटवारा कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी हाजीपुर की सीट किसके खाते में डालती है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि मूंछ की लड़ाई बना ली है पशुपति पारस ने भी और मूंछ की लड़ाई बना ली है चिराग पासवान ने भी। पशुपति पारस वहां से मौजूदा सांसद हैं और क्या पशुपति पारस का टिकट काटकर या पशुपति पारस से वो सीट छीनकर चिराग पासवान के खाते में बीजेपी डालेगी? और बीजेपी ऐसा करती है तो क्या बैकफायर नहीं हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? वैसे अगर चिराग पासवान के खाते में न डालकर यह सीट अगर बीजेपी पशुपति पारस के खाते में डालती है तब भी बहुत फायदे का सौदा नहीं होगा। बीजेपी के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली हिसाब किताब है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। चिराग को हाजीपुर सीट देती है तब भी नुकसान खेला चाचा पशुपति पारस करेंगे और पशुपति पारस को यह सीट अगर बीजेपी देती है तब भी नुकसान खेला चिराग पासवान करेंगे। एक को मनाएगी बीजेपी तो दूसरा उठ जाएगा। यही खेल तो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो एनडीए में सीटों की संख्या का मसला है,
कि कितनी सीटों, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में सीटों की संख्या का मसला है। कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस को मनाएगी आरजेडी, कितने सीटों पर नीतीश कुमार मान जाएंगे, आरजेडी खुद कितनी सीटों पर लड़ेगी, सीपीआई-एमएल और वाम दल के दूसरे दलों को क्या मिलेगा, उनको कैसे मनाएगी, यह पेचीदगी है। लेकिन यहां तो दूसरा मामला है एनडीए गठबंधन में। यहां तो है कि एक ही सीट पर महाभारत मची हुई है, बाकी सीटों की बात छोड़ दीजिए। यहां सीटों की संख्या से ज्यादा बड़ा मसला यह है कि भाई हाजीपुर किसके खाते में जाएगी, वैशाली किसके खाते में जाएगी। बीजेपी की दूसरी समस्या है कि 2 सीट बीजेपी हर हाल में जितना चाहती है, मुंगेर और नालंदा। उसके लिए बीजेपी के पास कोई मजबूत पहलवान नहीं है। नालंदा की कहानी हम आपको बता चुके हैं। नालंदा में बीजेपी ने पहलवान शायद ढूंढ लिया है। बीजेपी किस पर दाव लगाने जा रही है ये भी हम आगे भी आपको बताएंगे, पहले भी बता चुके हैं। लेकिन मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ क्या होगा? मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ बीजेपी को पहलवान नहीं मिल रहा है और बीजेपी दूसरे उम्मीदवार पर, दूसरे दल से आए बोड़ो प्लेयर पर दाव लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा तो मसला है, लेकिन उससे ज्यादा पेचीदा मामला एनडीए गठबंधन में है। भाजपा के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है सीटों का बंटवारा। चिराग पासवान और पशुपति पारस सबसे बड़े सिरदर्द हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जैसे जैसे सीट बंटवारे का वक्त नजदीक आ रहा है, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ेगी, उसकी टेंशन बढ़ेगी। क्योंकि अब सीट एक है हाजीपुर, उसको 2 भाग में बांटा नहीं जा सकता। एक ही सीट है, किसी एक को देनी है, चाचा को देगी कि भतीजे को देगी। और खेल के लिए तो लालू नीतीश तैयार ही बैठे हैं। तो भाजपा से फैसला लेने में कहीं गलती हो गई, कहीं कोई चूक हो गई तो नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर बड़ा खेल कर देंगे। नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि अभी देखिए ना, चुनाव आने दीजिए, कौन कौन लोग आता है। अभी तो बहुत लोग इंडिया गठबंधन में आएंगे। तो यह बात क्या नीतीश कुमार ने पशुपति पारस के संदर्भ में भी कही है? यह भी तो सवाल है। क्या पशुपति पारस पर नजर नहीं है नीतीश कुमार की, लालू यादव की? क्या कारण है कि चिराग पासवान डेरा डाले हुए हैं हाजीपुर में, लगातार कैंप कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, पशुपति पारस लगातार हाजिरी बना रहे हैं, लेकिन यह चर्चा ही नहीं हो रही है कि महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से कौन हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन का कोई पहलवान अभी वहां उपस्थिति दर्ज कराने नहीं गया है। तो क्या इसके मायने ये नहीं निकाले जा सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि पशुपति पारस पर ही दाव लगाने की कहीं तो नहीं सोच रहे हैं लालू नीतीश? और इस फैसले का इंतजार है कि आखिरकार हाजीपुर की सीट बीजेपी किसके खाते में डालती है। और अगर पशुपति पारस छिटके तो फिर उनका अगला ठिकाना इंडिया गठबंधन होगा। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। पूरे खेल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे भी हम आपको इस खेल से अपडेट कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।